नमस्कार। गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। शासन के निर्देश के बाद आजमगढ़ जिले में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में पुलिसकर्मी जुट गए हैं। शहर क्षेत्र के चौक, मातवरगंज, सब्जी मंडी, पुरानी कोतवाली आदि जगहों पर पुलिस के जवान पैदल मार्च करते नजर आए। रास्ते में जो भी मिला उनसे पूछताछ की और बेवजह घूम रहे लोगों को सख्ती के साथ समझाकर उन्हें घरों को वापस भेजा। बता दें कि शासन ने आजमगढ़ जिले में लॉकडाउन के पालन पर असंतोष व्यक्त किया था, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि जिले में लॉकडाउन के दौरान जो लोग बेवजह घूमते पाए जाएं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसी कड़ी में एसपी के निर्देश पर पुलिसकर्मियों ने सख्ती दिखाई। पूछताछ के दौरान कोई सही जानकारी नहीं दे रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही डंडा भांजकर उन्हें खदेड़ा भी जा रहा है। आजमगढ़ जिले में लॉकडाउन से पूर्व दिल्ली के निजामुद्दीन में आयोजित मरकज से लौटे जिले के 39 तबलीगों की केस हिस्ट्री तैयार की जा रही है। हालांकि इनकी कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बावजूद इसके इनकी यात्रा से जुड़ी जानकारी एकत्र करने के लिए जिम्मेदारी एसटीएफ और स्थानीय खुफिया इकाई को सौंपी गई है। रिपोर्ट मिलने के साथ ही अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि लॉकडाउन से पहले मरकज से लौटे 39 व्यक्ति अभी तक चिन्हित किए गए हैं। यह लोग फूलपुर, माहुल, सरायमीर, बिलरियागंज और मार्टिनगंज क्षेत्र के निवासी हैं। सत्यापन के बाद इन्हें ब्लॉक स्तर पर बने शटलर होम में क्वारंटाइन किया गया था। जांच में इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद 14 दिन की क्वारंटाइन अवधि बीत चुकी है। उसके बाद होम क्वारंटाइन रहने का नोटिस देकर छोड़ा गया है। इनके मोबाइल नंबर के आधार पर एसटीएफ विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है। मसलन ये लोग किस किस के संपर्क में रह चुके हैं, इसमें एसपी को पत्र प्रेषित कर पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। आजमगढ़ शहर के रैदोपुर तिराहे पर प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला के लिए पुलिसकर्मी देवदूत बन गए। पुलिसकर्मियों ने महिला को कार से अस्पताल भिजवाया। हालांकि रास्ते में ही महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। अस्पताल पहुंचने पर उसे भर्ती किया गया। बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के मुत्तोपुर गांव निवासी ईशा देवी घर पर अपने सास के साथ अकेले रहती है। पति मुंबई में मजदूरी करता है और लॉकडाउन के चलते वहीं फंसा है। ईशा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। किसी तरह वह सिधारी पुल तक आ गई, लेकिन आगे जाने के लिए वाहन नहीं मिला। वह पैदल ही सास के साथ महिला अस्पताल के लिए चल पड़ी। इसी दौरान रैदोपुर तिराहे पर पहुंचते पहुंचते पीड़ा असह्य होने के चलते वह सड़क पर तड़पने लगी। यह देख तिराहे पर तैनात पुलिसकर्मी आशीष कुमार तिवारी, कमलेश कुमार और ओमकार सिंह उसके पास पहुंचे और प्रसव पीड़ा की जानकारी होते ही उसे वाहन से अस्पताल भेजा। सिपाही आशीष बाइक से पीछे पीछे जा रहे थे। अस्पताल पहुंचने के पूर्व ही प्रसूता ने वाहन में ही बच्चे को जन्म दे दिया। अस्पताल पहुंचने पर सिपाही ने अस्पताल प्रशासन से संपर्क कर महिला और नवजात को भर्ती कराया। आजमगढ़ जिले में लॉकडाउन की अवधि में जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने शहर क्षेत्र के कालीनगंज दलाल घाट मोहल्ले के सामने पैदल चलकर एक विशिष्ट वर्ग के लोगों की समस्याओं को जाना। डीएम ने अपने अपने घरों के सामने खड़े लोगों से राशन कार्ड, आधार कार्ड और घर में राशन की उपलब्धता के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया। इसी के साथ ही जिलाधिकारी की उपस्थिति में सभी को खाद्यान्न का भी वितरण कराया गया। आजमगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों में अस्पताल प्रशासन दूध और अंडा वितरित कर रहा है, लेकिन दूध के नाम पर पैकेट वाला ठंडा और कच्चा दूध दिया जा रहा है। ऐसे में दूध होने के बाद भी मरीज उसे पी नहीं पा रहे हैं। वहीं दूध गर्म करने की व्यवस्था के बाबत पूछने पर जिला अस्पताल के चिकित्सक व नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रहास ने कहा कि दूध दे रहे हैं वैसे ही पी लें। बता दें कि सामान्य दिनों में मरीजों को पैकेट वाला दूध मिलने पर मरीज के तीमारदार उसे बाहर चाय की दुकानों पर गर्म कर लेते थे। इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है, इसके चलते अस्पताल के बाहर स्थित सभी चाय की दुकानें बंद है। अस्पताल प्रशासन मरीजों को पैकेट वाला ठंडा दूध देकर अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर ले रहा है।
मरीजों के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे वह दूध गर्म कर सके। इस बाबत पूछे जाने पर अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रहास खुद को प्रभारी बताते हुए आगे आ गए। उन्होंने कहा कि मरीजों को खुला दूध गर्म कर देने पर कहा जाता है कि पानी वाला दूध है, ऐसे में पैकेट वाला ही दूध दिया जाता है, बिना गर्म करे ही मरीज उसे पी ले। अस्पताल के SIC डॉक्टर SKG सिंह ने इस मामले में बताया कि ऐसा नहीं है, मरीजों को दिया गया दूध गर्म नहीं होगा, रसोई में पूरी व्यवस्था है, मरीज अपने दूध बर्तन में डालकर गर्म कर सकता है। आजमगढ़ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने सभी विद्यालयों को निर्देश दिया है कि जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक कोई भी विद्यालय अप्रैल, मई और जून की फीस नहीं लेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी विद्यालयों को निर्देश भेजा गया है कि किसी भी छात्र छात्रा या उनके अभिभावक से अप्रैल, मई और जून की फीस लेने के लिए बाध्य नहीं करेगा और ना ही कोई विलंब शुल्क लेगा और ना ही नाम काटेगा। पहले यह आदेश 30 अप्रैल तक था, लेकिन अब यह आदेश जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक जारी रहेगा। निर्देश समस्त विद्यालयों को भेजा गया है कि किसी भी छात्र छात्रा से या उसके अभिभावक से जो अप्रैल, मई, जून की फीस एडवांस में ली जा रही थी या कोई ट्रांसपोर्ट का जो संभावित या पूर्व से कोई एरियर रहा हो, पहले हमने 30 अप्रैल तक उस पर रोक लगाई थी। अब ये लॉकडाउन पीरियड तक, जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक कोई भी विद्यालय बाध्य नहीं करेगा जमा करने के लिए और न ही इस आधार पर कोई विलंब शुल्क लगाएगा, न ही किसी छात्र छात्रा का नाम काटेगा और न ही कोई पेनल्टी लगाएगा। आजमगढ़ जिले में पड़ रही गर्मी की तपिश को देखते हुए भारत रक्षा दल परिवार ने गाय और बंदर को तरबूज काटकर खिलाया, तो वहीं मछलियों को दाना डाला। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से जानवरों को खाने में हो रही दिक्कत को देखते हुए इस उमस भरी गर्मी में उनके पेट की तासीर को ठंडी करने के लिए भारत रक्षा दल के सदस्यों ने शहर के कलेक्ट्रेट, नगरपालिका चौराहा, रैदोपुर तिराहा सहित अन्य जगहों पर जानवरों को तरबूज तथा अन्य सामग्री को खिलाया। भारत रक्षा दल के मंडल अध्यक्ष मोहम्मद अफजल ने बताया कि आदमी तो बोल सकता है कि उन्हें भूख लगी है, लेकिन बेजुबान जानवर तो कुछ कह भी नहीं सकता। इसलिए मानव होने के नाते इनके भूख की तृष्णा को शांत करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। उसी क्रम में भारत रक्षा दल के साथी छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। जानवरों को हम लोगों ने तरबूजा काट के खिलाया गया है, बंदर को, सांड को, जितने छुट्टे पशु हैं सबको तरबूजा, और वो किया गया फिर बड़ा माथान मंदिर में मछली के लिए लाई खिलाया गया है। ये लॉकडाउन चलेगा जब तक समर्थ है, जब तक उनको भूखा, जब तक हम लोग संगठन जो है हमारा कहेगा तब तक चलता रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जनपद के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की समस्त शाखाओं में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों से एकत्रित करके यूनियन बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आपदा राहत कोष आजमगढ़ में आर्थिक सहायता हेतु 1,11,000 का डिमांड ड्राफ्ट जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया गया। इस दौरान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्र प्रमुख मुकेश भारती शर्मा, LDM UBI शंकर चंद सामंत एवं निदेशक RCT रामानंद मिश्र उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के गरेड़ुआ गांव में बीते 15 अप्रैल को युवक की हत्या में नामजद दबंग आरोपी पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले में पीड़ित परिवार SP कार्यालय पहुंच आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग किया। बता दें कि जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के गरेड़ुआ गांव में 15 अप्रैल की रात को युवक की हत्या हो गई थी। इस मामले में पीड़ित परिवार ने गांव के ही एक दबंग के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया, लेकिन आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पीड़ित परिवार ने बताया कि जब अब आरोपी सुलह का दबाव बनाते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित परिवार ने SP से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। यहाँ पर आए हैं हमारे गांव के ही जो है, ये बगल में राहुल हैं,
इनके छोटे भाई के जो है गांव के ही जो है ठाकुर, वो लोगों ने मिलकर जो है कि हत्या कर दी है। ये घटना जो है 15 तारीख के रात में 2 बजे की है। मार कर जो है ले आकर घर पर जो है भी सुता दिए, और उसके बाद परिवार वालों को धमकी दिए कि अगर तुम लोग सुलह नहीं करते हो तो आगे कदम बढ़ाओगे तो जिस तरह से तुम्हारा भाई मारा गया है उसी तरह से तुम भी मारे जाओगे। इतना करने के बाद जो है चले गए, और जो है कि हमने जो है पुलिस को सूचना दिया। पुलिस मौके पर आई, पोस्टमार्टम हुआ, FIR दर्ज हुआ। मजबूर होकर जो है और मुलजिम जो है गांव में घूमकर मुस्किया रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि साले जो पैरवी करेगा उसको भी मारेंगे, इनको भी मारेंगे। कप्तान साहब का क्या आश्वासन दिया? तब मजबूर होकर जो है हमने कप्तान साहब के पास आया है। कप्तान साहब को एक ज्ञापन दिया है। कप्तान साहब ने ज्ञापन दिया है कि हम जल्द ही इस पर आप कार्रवाई तत्काल करते हैं। आजमगढ़ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि सगड़ी तहसील के नवरार त्रिपुरारपुर में आकाशीय विद्युत से दयाराम और मेहनगर तहसील क्षेत्र के टंडवा खास गांव में आरती की मृत्यु हो गई। डीएम ने बताया कि दोनों परिवारों को 4-4 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी के साथ ही जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने समस्त उप जिलाधिकारी तहसीलदारों को निर्देश दिए कि जनपद में आंधी व ओलावृष्टि हुई थी, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में घर झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हुए थे। इसके लिए समस्त उप जिलाधिकारी तहसीलदार अपने अपने क्षेत्रों में निरीक्षण कर लें कि किन किन व्यक्तियों की आंधी ओलावृष्टि में घर झोपड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। उनकी क्षति का आकलन करते हुए उनको सहायता प्रदान कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि कोविड-19 महामारी के साथ साथ अन्य कोई आपदा आती है तो उसको भी गंभीरता से लें और संवेदनशीलता के साथ पीड़ित व्यक्ति को सहायता प्रदान करें। जिलाधिकारी ने समस्त जनपदवासियों से अपील किया है कि जिन व्यक्तियों का आंधी ओलावृष्टि से घर झोपड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, इसकी सूचना तहसील स्तर पर व जिले स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम में उपलब्ध कराएँ। आजमगढ़ जिले के रानी सराय थाना क्षेत्र के नीबी गांव के पास एक युवक ने मालगाड़ी से कटकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिला के पहीकर थाना क्षेत्र के हयात नगर निवासी 18 वर्षीय सुख मोहम्मद परिवार समेत सिधारी क्षेत्र के सलारपुर गांव में रहकर कबाड़ बिनने का काम करता था। लोगों ने बताया कि किसी बात को लेकर उसने परिवार के लोगों से झगड़ा किया। उसी नाराजगी में घर से निकलकर चला गया। ग्रामीणों ने बताया कि नीबी गांव स्थित रेलवे लाइन के पास जा पहुंचा। कुछ देर बाद मालगाड़ी को आती देख रेल पटरी पर लेट गया। ट्रेन से कट जाने से उसकी मौत हो गई। रानी की सराय थाना क्षेत्र के सब इंस्पेक्टर अनुपम जायसवाल मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत नगर क्षेत्रों में आम जनता की परेशानियों को देखते हुए जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने समस्त ईओ नगर पालिका को निर्देश दिए हैं कि समस्त नगर क्षेत्रों में बढ़ई, प्लम्बर, बिजली मिस्त्री मोहल्लावार चिन्हित करें। इसी के साथ ही साथ उनके मोबाइल नंबर पंजीकृत कराते हुए उसकी सूची उपलब्ध कराएं, जिससे कि आम जनता ज़रूरत पड़ने पर बढ़ई, प्लम्बर, बिजली मिस्त्री को फ़ोन करके अपना कार्य करा सके। लोगों को समस्या हो रही है बढ़ई, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन से। उसके विषय में आज हमने नगर पालिका के साथ बैठक करके उनसे ये कहा है कि मोहल्लावार चिन्हित करा लें कि इस कैटेगरी के कितने लोग उपलब्ध हैं और अपना नंबर नगर पालिका एक कंट्रोल रूम का जारी करें और सभी लोगों का अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लें और उनको जैसे सब्जियों का मोहल्ला बंटाता उस तरह मोहल्ले बांट दें और ताकि वो मरम्मत का काम हो सके। आजमगढ़ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने कोविड-19 महामारी के नियंत्रण रोकथाम उपायों को क्रियान्वित करने के लिए सभी 8 तहसीलों के एसडीएम को इंसिडेंट कमांडर के रूप में तैनात किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी तहसीलों के निर्धारित क्षेत्रों में तैनात अन्य समस्त विभागों के अधिकारी इंसिडेंट कमांडर के निर्देशन में कार्य करेंगे। इंसिडेंट कमांडर आवश्यक आवागमन हेतु पास जारी करेंगे। इंसिडेंट कमांडर चिकित्सालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार एवं वृद्धि हेतु आवश्यक संसाधन, कर्मी एवं सामग्री जुटाने हेतु भी संभव प्रयास करेंगे, जिससे चिकित्सालय बिना किसी बाधा के संचालित किया जा सके। आजमगढ़ जिले में लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाए जाने पर उचित दर विक्रेताओं की 3 दुकानें निलंबित कर दी गई हैं। डीएम नागेंद्र प्रसाद सिंह ने 2 कोटि
दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का भी निर्देश दिया है। नोडल अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर जिन कोटे की दुकानों पर कार्रवाई की गई है उसमें बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के सुखीपुर, सगड़ी क्षेत्र के अशरफपुर और फूलपुर के हड़वा गांव की दुकानें शामिल हैं। सुखीपुर और अशरफपुर के उचित दर विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जो विगत वितरण में जिनकी शिकायतें थी, जिन पर कार्रवाई हुई थी, कुछ ऐसे लोग थे जिनकी जांच चल रही थी और अतिरिक्त चावल वितरण में भी उनकी शिकायतें मिली। ऐसे 3 लोगों की दुकानें निलंबित की गई हैं और 2 के विरुद्ध उसमें से एफआईआर भी दर्ज की गई। फूलपुर के हड़वा की जो दुकान है उसको निलंबित की गई है और अतरौलिया के सुखीपुर की एक दुकान है जिसके खिलाफ एफआईआर की गई है और इसी तरह से सगड़ी में एक दुकान है राजदेव राम की, उसके खिलाफ भी एफआईआर की गई है।